मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से ही पहले निर्धारित किया जाता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको ये पता लगता है कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता या बिगाड़ता है। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है, क्या वाकई हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म ग्रंथों और आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में क्या बताया है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर ही नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर उसकी मृत्यु के बाद अगला जन्म मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म अगला किस योनि में होगा ये पहले से ही निर्धारित है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह के कर्म करते हो, मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण या धार्मिक स्थानों का अपमान करता है या फिर उन पर विश्वास नहीं रखता और उन्हें अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ के पीछे लोगों को धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो किए गए कर्म होते हैं, उसी आधार पर उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ये बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। अर्थात इस धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी की आयु, उसके कर्म, धर्म, संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। शिशु अल्प आयु होगा या फिर दीर्घ आयु होगा, इस संसार में आ पाएगा या फिर नहीं, ये सब चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है। दोस्तों, ये कर्म सिर्फ वर्तमान के नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के पिछले जन्म के होते हैं। लाखों प्रयास करने के बावजूद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही होता है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग उसकी मृत्यु का योग 101 बार बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु और बाकी की अकाल मृत्यु होती है। व्यक्ति अकाल मृत्यु को अपने कर्मों के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन दोस्तों काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन किन चीजों से तय होता है। भागवत के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद ही करता है। जीवन के हर एक कदम पर व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार और उसके कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें कंस मामा के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों से कंस का वध लिखा है। ये भविष्यवाणी सच न हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वो कर सकता था, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के हाथों से हो ही गई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे तो केवल अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी, जो केवल उसके अधिकार में था। दोस्तों, वह अगर अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने लगता तो हो सकता है भगवान उसकी मृत्यु टाल देते और उसे क्षमा कर देते, लेकिन वो तो अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता चला गया और अपने ही पाप कर्मों के कारण खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में हर एक जन्म लेने वाला प्राणी उसका भाग्य जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, ये सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है।
जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम सब कुछ अपना भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि एक व्यक्ति अपने भाग्य को भी कर्म से बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास रखता है, ईश्वर उनके कर्मों को ही नियति में बदल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में से कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्मों पर होता है। अपने कर्मों से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म फल ही भाग्य होता है। कर्मों से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसीलिए कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, भाग्य और कर्म पूरी तरह आपसे जुड़ा होता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें।